तस्वीरें आप देखिए, ये पार्थिव शरीर अजीत पवार जी का जो मैं समझ पा रही हूँ, ये लगता है विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में लाया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी अपने सहयोगी वैभव परब जो वहां इस वक्त अभी मौजूद है। वैभव, अगर आप हमारी बात सुन सक रहे हैं तो वैभव प्लीज बताएं कि वहां पर अभी क्या हो रहा है। कृपया कोणीही पुढे येऊ नका। वैभव, आपको हमारी आवाज आ रही है? सगळ्यांनी खाली बसून घ्या, सगळ्यांनी खाली बसून घ्या। वैभव से हम कोशिश करेंगे वापस संपर्क स्थापित करने का, लेकिन जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये विद्या प्रतिष्ठान परिसर की तस्वीरें हैं। बारामती का ये एक बड़ा सा परिसर है जहां पर जगह बहुत है लोगों की इकट्ठा होने के लिए, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि यहीं पर उनका पार्थिव शरीर आज रखा जाएगा। तो ये ताबूत जो आप देख रहे हैं फूलों से अब सजाया जाएगा, ताबूत को वहां रखा जाएगा जिसमें कि पार्थिव शरीर अजीत पवार जी का है। और वहां लोगों को, वहां के लोग, बारामती के लोग, पूरे पुणे जिले के लोग, देश के अलग अलग जगह से आए हुए लोग, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आए हुए लोग यहां अपनी अंतिम दर्शन लेंगे। अजीत पवार जी के एक बड़े नेता, महाराष्ट्र ने आज एक बड़ा नेता खोया है, एक बड़ा चेहरा राजनीति का, एक इतना सक्रिय चेहरा जो पिछले 3.5 दशक से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय था। एक ऐसा आदमी जिसने ये सपना देखा था कि एक दिन वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सपना अधूरा रह गया उनके लिए, उनके परिवार के लिए, मगर एक ऐसे राजनेता जो इतने प्रिय थे लोगों के। और जैसा मैं कह रही थी, विधि का विधान देखिए कि अंतिम समय भी उनका यही यहाँ पे पूरी तरह से अब धीरे धीरे अजित पवार के चाहतों से, कार्यकर्ताओं से, नेतागणों से अब भर गया है। रोहित पवार है यहाँ पे खुद लोगों को विनती कर रहे हैं कि यहाँ की जो भीड़ है उसको कंट्रोल में लाया जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र भर से अजित पवार के जो समर्थक है वो धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और ये भीड़ है वो कंट्रोल करना अब पुलिस को भी भारी पड़ रहा है। इसीलिए खुद रोहित पवार हो या पवार फैमिली के सदस्य हो, वो विनती कर रहे हैं लोगों से कि कृपया आप संयम रखें और कृपया आगे आने की घाई गड़बड़ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो भीड़ एक साथ देखिए बहुत बुरी नेटवर्क है और जहां इतने लोग जमा होंगे वहां थोड़ी नेटवर्क की अभी दिक्कत आ रही है हमें जाएगा। उसके बाद जो लाखों की संख्या में जी थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो हो ही जाती है ऐसे समय वीआईपी को आना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया है। इतने सारे कार्यकर्ता, नेतागण है यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अंत दर्शन के लिए भी अब ये बड़ी लंबी सी कतार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं अजित पवार की जो पार्थिव शरीर की झलक है वो देखने के लिए, आखिरी झलक देखने के लिए आतुर है। वो देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे पवार परिवार की तरफ से रोहित पवार खुद लोगों को ऐलान कर रहे हैं, हाथ जोड़कर शांति की विनती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जिस प्रकार का माहौल हो गया है, थोड़ी भी गलती होगी तो यहाँ पे एक भगदड़ का माहौल हो सकता है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से वीवीआईपी मूवमेंट में है और कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए देखिए अभी शरद पवार खुद यहाँ पे मौजूद है, महाराष्ट्र के राज्यपाल है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे है। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता हैं वो यहाँ पे एक तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ अपने नेता की आखिरी झलक पाने के लिए कार्यकर्ता भी यहाँ पे जमा हुआ है। इसी विद्या प्रतिष्ठान पर कल सुबह 9 बजे एक अंतिम रैली है वो यहाँ पे निकाली जाएगी और दूसरी तरफ देखा गया तो 11:15 बजे यहाँ पे अंतिम विदाई है, अंत्य संस्कार है।
वो यहाँ पे किए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे विद्या प्रतिष्ठान की तरफ पहुँच गए हैं। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ ही समय के बाद अजीत दादा का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे लाया जाएगा और रात 10 बजे तक, देखिए रात 10 बजे तक यहाँ पे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे चलेगी, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। सभी जन अलग अलग, मैं अभी उनके घर के बाहर था सर्वोदय सोसाइटी के पास, वहाँ पे काफ़ी सारे हज़ारों को सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे। अभी सब जगह अस्पताल से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के हर एक जिले से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अजित पवार की जो पार्टी है ना वो हर जिले में एक्टिव है, हर स्टेट में, हर गांव में एक प्रकार से एनसीपी की घड़ी है वो पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखा गया तो देखिए पुलिस की जो फौज है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे पहुँच रहे हैं और खुद यहाँ के जो डीजी है वो भी यहाँ पे मौजूद किए गए हैं। और यहाँ पे हम देखा गया तो अब यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से प्रोटोकॉल के अंदर गई है, क्योंकि यहाँ पे अजित पवार जी का पार्थिव शरीर अब थोड़ी समय में आएगा, लेकिन भीड़ को काबू करना सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, क्योंकि चारों ओर, अब आपको दृश्य में दिखाई दे रहा होगा कि चारों ओर कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो यहाँ पे उमड़ी हुई है और इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना अब ये मुश्किल सा हो गया है। इसीलिए पवार फैमिली की तरफ से है वो यहाँ पे बार बार ऐलान किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो भीड़ है ना वो बेकाबू काबू में आने वाली नहीं है, क्योंकि अजित पवार जी की जो कार्यकर्ताओं की फैंस फॉलोइंग है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए अजित पवार जब अपने भाषण करते थे तो बीच में छोटे से चुटकुले सुनाते थे, अपनी स्टाइल में बात करते थे, अपनी स्टाइल में कार्यकर्ताओं को दम देते थे, अपने कार्यकर्ताओं पे गुस्सा होते थे। लेकिन अजित पवार की दूसरी बाजू देखी गई ना तो अजित पवार उतना ही अपने कार्यकर्ताओं को प्यार भी करते थे। टिकट देने को लेकर, टिकट नकारने को तक अजित पवार एक कसौटी का सामना करते थे। और अजित पवार हाल ही में हमने जो इंटरव्यू किया था तब अजित पवार ने यही कहा था कि पहले मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि जो अंतिम फैसला था वो अजित पवार नहीं खुद शरद पवार लेते थे, लेकिन जब पार्टी अलग हो गई है, अजित पवार के पास कमान आ गई है, मुख्य नेता बन गए हैं, तब से कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना, इसी बात पर उनका ध्यान रहता था। और इसीलिए वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, लोगों को हमेशा प्यार से लेकिन गुस्से में इस प्रकार का जो समतोल था वो रखना चाहते थे। यानी कार्यकर्ता को नाराज भी नहीं करना चाहते थे और कार्यकर्ता से झूठ भी नहीं बोलना चाहते थे। इस प्रकार का अजित पवार का नेचर रहा है और इसीलिए सभी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अजित पवार पसंद थे। जो होने वाला काम है वो होने वाला है, इस प्रकार की ही भाषा अजित पवार की तरफ से हमेशा रहती थी। हर किसी ने यही बात कही है। वैभव, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।